Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 18th of October 2023. So आज की जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है निफ्टी 50 की वो अराउंड 19,811 की मिली है, जो कि प्रीवियस डे के अराउंड 79 पॉइंट ऊपर में है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.4% है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया. तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट जो ओपन हुई थी वो 1% के निफ्टी 50 जो ओपन हुआ था वो 1% के गैप अप से ओपन हुआ. ठीक, अब जब 1% वो गैप अप ओपन हो रहा है तो हमारे पास में स्पेस नहीं बच जाता है कि हाँ आप फर्दर कहाँ मूव करेंगे. ठीक है, आप फर्दर कहाँ मूव करेंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे कि डाउनवर्ड मूव करेंगे. इसीलिए एक पैनिक सेलिंग देखने को आपको एक ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये है पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिली, ये वाली कैंडल. ठीक है, देन इसके बाद में मार्केट ने एक रेंज बनाई जो कि मैंने कल आपको डिस्कस किया था अपनी वीडियो में कि अगर 800 के ऊपर में अपने आप को थोड़ी देर सस्टेन कर लेती है देन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके का फिर फर्दर मूवमेंट देती है. इसने 800 के ऊपर में आप अपने आप को सस्टेन किया, ठीक है, थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाई और इस वाले पॉइंट से इसने ब्रेकडाउन दिया. ब्रेकडाउन देने के बाद में अपना लो लगाया और अराउंड एवरेज क्लोजिंग आपको 19,818 की मिली. सो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कल के दिन हम लोग को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल यहीं ओपन होती है. ये लेवल क्या है हमारे पास में, दैट इज 19,811 का ये लेवल है. थोड़ी देर मार्केट यहीं सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 19,870, देन 19,948, 20,045. अगर मार्केट ये भी लेवल को तोड़ती है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 20,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा 20,110 का लेवल भी देखने को मिल सकता है. मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है. ब्रेकडाउन करते हुए सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा दैट इज 19,735, देन 19,675, देन 19,624, 19,562, देन एक नीचे का सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको दैट इज 19,500 का. एंड बिलीव मी दैट ये बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. अराउंड आप देखेंगे मार्केट निफ्टी 50 की एक्सपायरी अभी थर्सडे को है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ 1.29 अराउंड 1.3 लाख पुट राइटर्स यहाँ पर आराम बैठे हुए. ठीक है, पुट राइट करके बैठे हैं. अगर मार्केट ये भी लेवल तोड़ती है देन आपको नीचे का लेवल देखने को मिलेगा 19,487, ये भी तोड़ती है. नीचे का लेवल 19,400, ये भी लेवल तोड़ती है. देन 19,300 के भी लेवल आपको नीचे की ओर देख सकते हैं. सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में आप देखेगा कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया और कल किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम. ये है आज की कैंडल जो कि 17th ऑफ अक्टूबर की कैंडल है. अब आप इस कैंडल को देखेगा प्राइस सेक्शन किस तरीके से मार्केट दे रही, ये चार्ट शो कर रहा है, उस चीज को आप समझने की कोशिश करें. मैं डेली यही चीज आप लोग को बताता हूँ. टॉप से मार्केट ने एक फॉल दिया, पॉज दिया, देन फिर फॉल दिया, पॉज दिया, देन फिर फॉल किया. यहाँ पर आपको एक लो देखने को मिला निफ्टी 50 का. प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर की ओर मूव किया, देन इसके बाद में एक नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, देन इसके बाद में ऊपर गए. दिस इज प्राइस एक्शन. इसी चीज की मैं बात करता हूँ हमेशा. यहाँ पे जाने के बाद में होल्ड किया 2 दिन, नीचे की ओर मूवमेंट दिया और देन अब ऊपर की ओर मूवमेंट दे रहा है. दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल. बॉटम बन चुका है, सपोर्ट, हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं. ये देखिए, ये है पहला लो 1, लो 2, लो 3, H1, H2 और यहाँ कहीं जाके H3 आपको आराम से मिल सकता है. ठीक है, सो कल प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा हम लोग का वो समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कुछ इसी लेवल पर ओपन हो. ये लेवल कौन सा है हमारे पास, दैट इज 19,811. सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ पर ओपन होने का. ठीक है, मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद में कुछ प्राइस एक्शन बना है. यहाँ पर ओपन हो,
प्राइस एक्शन बनाए, आधे घंटे 1 घंटे मार्केट यहाँ सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद में तब ये ब्रेकआउट दे ऊपर की ओर, ब्रेकआउट देगी, देन आपको ये जो एक रेंज बनी हुई थी ना 800 की लेवल की, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट ने ऊपर की ओर ओपन तो हुई लेकिन फिर फर्दर उसी रेंज में आके फंस गई। तो कल हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा सबसे पहला कि मार्केट ओपन इसी रेंज में, अगर गैप अप ओपन होती है हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। 1% यार मार्केट गैप अप हो रही है, हमें फिर मूवमेंट के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, पूरे दिन मार्केट फिर रेंज बाउंड हो जाती है। ठीक है, तो मार्केट इसी रेंज में ओपन हो 19,811 पर, देन इसके बाद में प्राइस एक्शन बनाए, देन इसके बाद में ब्रेकआउट करें। ठीक है, देन हमको देखने को मिल सकता है 2000 का लेवल बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट ओपन हो और यहाँ सस्टेन ना कर पाए। ठीक है, आज क्या हुआ, मार्केट 800 के ऊपर में खुली और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मार्केट यहीं ओपन हो, देन सस्टेन ना कर पाए, देन ब्रेक डाउन दे, देन हम लोग को नीचे के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे 19,600, देन 19,500 के लेवल, 19,400 के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट ओपन हो इसी रेंज पर और ये टॉप का लेवल 900 और ये बॉटम का लेवल 19,900 और ये 19,700 के बीच में कहीं मार्केट कल क्लोजिंग दे हम लोग का, ये भी हो सकता है एक प्लान ऑफ एक्शन। इस जोन में हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 800 के ऊपर निकलती और देन ऑप्शन चेन डेटा भी हमको दिखाता है कि ऊपर की ओर मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, तभी हम फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है, क्वांटिटी हाफ कर देना, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग में ट्रेड करना। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 18 अक्टूबर। आज हमें बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 44,409, जो कल की एवरेज क्लोजिंग से अराउंड 183 पॉइंट ऊपर है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.42% अपसाइड मूवमेंट इसने दिया है। तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि आज मार्केट ने बिहेव किस तरीके से किया। वही वाला पॉइंट कि मार्केट 1% गैप अप ओपन हुई, सस्टेन नहीं कर पाई अपने आप को, नीचे के लेवल में आई। मैंने बताया था कि 500 से लेकर 44,000, मतलब 44,500 से लेकर 44,000 के बीच की एक रेंज है। मार्केट जब तक इसको अच्छी तरीके से सस्टेन करके ना तोड़े, अभी क्या किया मार्केट ने ओपन हुई 500 के ऊपर में, 44,500 के ऊपर में, ऑब्वियसली सी बात है यार सस्टेन नहीं कर पाएगी, नीचे आई उसी रेंज में फिर से फंस के रह गई। ठीक है, मार्केट नीचे आई अपना, इसने यहाँ इसके बाद में थोड़ी देर टाइम बिताया, देन सस्टेन नहीं कर पाए, देन ये फिर ब्रेकडाउन हुई, देन इसने अपना एवरेज जो क्लोजिंग दी है अराउंड 44,409 की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को आज की मिली है। सो देख लेते हैं कल हम लोग को कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज दैट कि कल ओपनिंग जो होती है मार्केट की वो आज की एवरेज क्लोजिंग के ही पॉइंट पर होती है, जो कि हमारे पास में 44,409 की एवरेज क्लोजिंग मिली। मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करेगी, सबसे पहला जो लेवल देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 44,536। अब इस चीज़ को और समझिए, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अब आपको देखने को मिलेगा दैट इज 44,500। ठीक है, ये मार्केट तोड़ती है लेवल, देन ये लेवल देखने को मिलेगा, देन इसके बाद में 44,656, देन 44,770, देन 44,890, देन 44,900 अराउंड 81, देन आपको एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 45,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मार्केट अगर ये भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिल सकता है दैट इज 45,121 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 44,302, देन 44,208, देन 44,078। अगर ये भी मार्केट लेवल तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 44,000 का। और मैं जिस रेंज की बात कर रहा था वो यही रेंज दैट इज 44,500 से लेकर 44,000
के बीच की यही एक रेंज है, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक आपको ना तो फर्दर मूव देखने को मिलेगा, ना तो लोअर लूज। हाँ ये है कि अब जो स्कैल्पर्स हैं वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, उनको 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट का एक कोई मूवमेंट मिलता है, जैसे आज फिर निफ्टी में बहुत सारे मूव मिले हम लोग को, ठीक है, तो उसमें कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है, देन आपको देखने को मिले दैट इज 43,954, देन 43,859, एक अल्टीमेट आपको सपोर्ट देखने को मिले दैट इज 43,800 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये आज की कैंडल दैट इज 17 अक्टूबर की कैंडल है, ठीक है। सो मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया वो उस चीज को समझते हैं डेली टाइम फ्रेम में। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, मैं डेली बताता हूँ, मैं ये डेली बताता रहूंगा जब तक आप लोग के दिमाग में ये नहीं घुस जाएगा कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाती है। मैं हमेशा बात करता हूँ प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। अब देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से बनना है। मार्केट फॉल हुई, थोड़ा देर पॉज किया, फिर फॉल हुई, देन पॉज किया, देन फॉल हुई, एक लो लगाया पहला, इसके बाद में ऊपर के लेवल दिखाए, ठीक है, फिर से एक लो लगाया, देन फिर एक प्राइस एक्शन ऊपर की ओर मूवमेंट दिया, थोड़ा सा हॉल्ट किया, नीचे आई, दिस इज प्राइस एक्शन। 1 2 3 4 रीटेस्ट कर रही है अपने आप को बार बार, ठीक, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ये है मूवमेंट आज का, ठीक है, और ये वाली अपर वाली लेवल हमारे पास में क्या निकल के आ रही है, अराउंड 800 के अराउंड, 44,000 अराउंड 600 के अराउंड में निकल कर आएगी, 44,500 और 600 के अराउंड में। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होती है, दैट इज 44,408 पर, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर मूवमेंट देती है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा दैट इज 44,500 का टारगेट होगा कि मार्केट उसके ऊपर में जाके कुछ देर सस्टेन करे। मार्केट अगर सस्टेन करती, पुट राइटर्स भी बढ़ते हैं, देन इसके बाद में ब्रेकआउट मिलता है, देन हम ट्रेड लेंगे फॉर फर्दर लेवल। फर्दर लेवल हमारे क्या होंगे, दैट इज 44,600, 44,700 एंड अल्टीमेट देखेंगे आप तो 44,800 के भी लेवल हम लोग को कल देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट सस्टेन कर ओपन होती है इसी लेवल पर मगर सस्टेन नहीं कर पाती है, यहाँ से ब्रेकडाउन देती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो हमें देखनी होगी दैट इज 44,300 को तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है। तोड़ने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाए यहाँ पर 44,300 के लेवल को तोड़े, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाए, देन इसके बाद में ब्रेकडाउन करें। समझिएगा कंडीशन, पहला ब्रेकडाउन करेगी 300 के लेवल पर आएगी, 300 एंड 250, ठीक है, 250 के लेवल पर आएगी, देन फिर फर्दर ब्रेकडाउन करें, ठीक है, देन हम फुल फ्लैश क्वांटिटी में इस पे ट्रेड करेंगे और ये अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस हम लोग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो हम लोग को 44,000 पर अराउंड मिलेगा, ठीक है। सो अगर कल मार्केट, थर्ड चीज क्या हो सकती है, पहली कंडीशन तो ये देख ली हम लोगों ने, सेकंड कंडीशन ये देख ली, थर्ड कंडीशन क्या है कि कल मार्केट ओपन होती है, ऊपर की ओर मूव करती है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों आपस में ही मतलब इक्विलिब्रियम अराउंड पुट कॉल रेशियो अगर 1 के अराउंड में या फिर 1.1 अराउंड और 0.8 या 0.9 के अराउंड में रह जाता है, देन मार्केट पूरी की पूरी रेंज बाउंड हो जाएगी और कल आपको एवरेज क्लोजिंग भी अराउंड इसी लेवल पर देखने को मिल सकती है। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज एवरेज क्लोजिंग हम लोग को दी है दैट इज 2357। जब तक ये 2300 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड जब तक ये 2400 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। सेकंड स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का कल क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट आया, ठीक है, काफ़ी अच्छा था, इसीलिए आज इसमें एक अराउंड 1% का अपसाइड मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। सो जब तक ये 1550 के लेवल और अराउंड 1600 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप बुलिश मत होइएगा, ठीक है। और नीचे बॉटम लेवल है अराउंड 1500 के लेवल को जब तक ये ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में
आईसीआईसीआई बैंक ने आज हमें एवरेज क्लोजिंग दिया, दैट इज 953 की। एज यूजुअल जब तक 960 के लेवल अपसाइड में ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा, और नीचे के लेवल 940 और 910 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एसबीआई। एसबीआई की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है, दैट इज 576 की। अपसाइड में अराउंड 600 के लेवल को जब तक ना तोड़िए तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा, और अराउंड 540 और 550 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। सो दैट्स इट for the day. I hope you like this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mahakal.